आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। अलीगढ़ मसूदाबाद स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम के मंडल कार्यालय के गेट के बाहर अलीगढ़ डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा भारत सरकार द्वारा अपने बजट सत्र में भारतीय जीवन बीमा निगम में LIC लाने तथा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने तथा देश के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों का निजीकरण किए जाने के विरोध में एक मानव श्रृंखला का निर्माण किया, जिसमें सैकड़ों से अधिक व्यक्ति सम्मिलित हुए। वहीं ललित शर्मा महासचिव के द्वारा बताया गया कि सरकार द्वारा LIC के IPO को जारी करने का निर्णय 42 करोड़ बीमा धारकों के हितों के ऊपर मात्र 2.78 करोड़ लोग जो शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके अधिकारों को लाभ को प्राथमिकता देने का अवसर देगा और अनुमानित 1 लाख करोड़ पूंजी के लिए उस संस्थान के स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होगी जो आज तक भारत सरकार को उसकी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए 55 लाख करोड़ का सहयोग कर चुका है और उसके अतिरिक्त 5 करोड़ की आरंभिक पूंजी पर आज तक भारत सरकार को लगभग 28,000 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दे चुका है। भारत सरकार के ऋणों का 25% से अधिक का हिस्सा LIC के द्वारा वहन किया जाता है। विडंबना यह है कि भारत सरकार के निर्देशों पर भारत सरकार के शेयर बाजार को संभालने के लिए LIC आगे आती है और आज तक 30 लाख करोड़ से अधिक का शेयर मार्केट निवेश करने वाले संस्थान LIC को शेयर मार्केट में लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो उसके सार्वजनिक उद्योग के स्वरूप में देश हित व राष्ट्र हित की अर्थव्यवस्था के विपरीत है और यह राष्ट्र निर्माण का आधारभूत ढांचा में इसके योगदान को भी दुष्प्रभावित करेगा। ललित शर्मा महासचिव ने कहा कि यह उस कहावत को सत्य करने वाला होगा कि ज़्यादा लाभ देने के लिए सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को हलाल करना। वहीं बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% किए जाने अर्थात 74% हिस्से के मालिक विदेशी साझेदार को मालिकाना हक सौंपने के अधिकार का बजटीय प्रस्ताव देश की जनता की घरेलू बचत को विदेशी पूंजी के हाथों में सौंपने का कार्य करेगा, जो कि राष्ट्रवाद तथा भावना और राष्ट्र के विकास की भावना के प्रतिकूल होगा। ललित शर्मा महासचिव ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी पूंजी का हिस्सा बेचने LIC IPO का हमारा विरोध बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा बढ़ाकर मालिकाना हक विदेशी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव का विरोध किसी अनियंत्रित स्वास्थ्य से प्रेरित होकर देश की अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय व आत्मनिर्भर भारत सिद्धांतों के आधारित है। इस श्रृंखला में LIC के अधिकारीगण, विकास अधिकारीगण, अभिकर्ता बाबू सहित सभी कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। विशेष रिपोर्ट राजेश चौधरी, यूथ मीडिया 24 न्यूज़ के लिए। मेरा नाम ललित शर्मा है और यहाँ अलीगढ़ मंडल में एक तृतीय चतुर्थ कर्मचारियों का संगठन है, अलीगढ़ डिवीजन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन। मैं उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ। जी, ये सब जो परेशानियाँ आप लोगों को झेलनी पड़ रही है, संघर्ष करने के लिए मजबूर है, क्यों? संघर्ष करने के लिए मजबूर तो हमें भारत सरकार की नीतियों के द्वारा होना पड़ रहा है। ऐसी कौन सी भारत सरकार की नीति है जो आपको मजबूर कर रही है? भारत सरकार ने अभी बजट के भाषण में हमसे कहा है, हमसे नहीं देश से कहा है कि वो भारतीय जीवन बीमा निगम का IPO लाना चाहती है और उसका इस साल में उसका जो है मार्केट में आ जाएगा। इससे आपको क्या नुकसान है? इससे नुकसान हमको नहीं है, हमको तो जो है सो है, लेकिन इस देश को बहुत बड़ा नुकसान है। इस देश को ये नुकसान है कि हमारे 42 करोड़ बीमा धारक है भाई साहब, और जो 42 करोड़ बीमा धारक है अगर पूरे विश्व के लेवल पर देखा जाए तो भारत, चाइना और अमेरिका, इनकी जनसंख्या इन तीनों देशों को हटा दें तो बाकी विश्व के देश की जनसंख्या भी हमारे बीमा धारकों की संख्या से कम है। तो ये IPO आने से क्या होगा कि LIC में
शेयर होल्डर का हिस्सा पड़ेगा, उनके मुनाफे के लिए LIC के जो बोनस रेट है, जो पॉलिसी होल्डर की सेवा है, उस पर प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? आंदोलन के जरिए, तो आंदोलन मीडिया के जरिए। अगर आपको आंदोलन को रोका जाए तो फिर आप क्या करेंगे? आंदोलन को रोका जाए, आंदोलन को रोकना क्या आप ये समझते हैं कि वो जायज़ काम होगा? अभी एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि किसानों को लेके बहुत बड़ी समस्या आंदोलन की खड़ी हुई है। अगर आप इस तरह आंदोलन लेके उतरेंगे तो फिर क्या होगा? देखिए, हमें अपना जो काम है हम वो कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से कर रहे हैं और संवैधानिक तरीके से कर रहे हैं। हम देश की जनता को जैसे किसान आंदोलन में किसान एकजुट होकर के लड़ रहे हैं, उसी तरीके से इस निजीकरण की व्यवस्था, उस निजीकरण की नीतियों के खिलाफ देश का आम जनमानस जुड़ करके एक व्यापक संघर्ष तैयार करेगा और इस देश की सरकार को मजबूर करेगा कि वो निजीकरण विरोधी नीतियों को वापस ले। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।